ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 86वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि जब प्रलय काल के आकाश में माता काल रात्रि भगवान शिव का स्पर्श कर उनके शरीर में विलीन हो जाती हैं, तब उस प्रलय काल के आकाश में भगवान रुद्र ही अकेले बसते हैं। तो भगवान रुद्र भी धीरे धीरे अपने दृश्यमान रूप का त्याग करके अव्यक्त जो चिदाकाश तत्व है उसमें लीन हो जाते हैं। यानी जो पूरी सृष्टि थी उस अंगना की, उस रमणी की जो वशिष्ठ जी के पास गई थी, उसकी पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो इसी का वर्णन इस सर्ग में किया जाएगा और इसके अनंतर वशिष्ठ जी को वो शिला दिखाई देगी और उस शिला के जैसे दूसरी शिलाएं दिखाई देंगी और उनके अंदर जो सृष्टियां दिखाई देंगी उनका भी वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी उस महाकाश में उस प्रकार से अवस्थित ये महारुद्र जिस रीति से अपने देहगत उक्त भ्रांति का त्याग कर शांत हो जाते हैं, उस रीति का आप श्रवण कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि जिस रीति से वे महारुद्र अपने साकार रूप का त्याग करके अपने अच्युत निराकार तत्व को प्राप्त होते हैं, और यह जो आकार दिखाई देता है उसको भी इन्होंने भ्रांति रूप कहा हुआ है, क्योंकि आकार सदैव मन से ही प्रतीत होता है और मन ही भ्रांति रूप है तो उससे जो भी अनुभव में आएगा वो भी भ्रांति रूप ही होगा, चाहे वो भ्रांति को निवृत्त करने के लिए आया हो चाहे भ्रांति को बढ़ाने के लिए आया हो। सपने में जो आपको जगाने के लिए सपने के अंदर प्रवेश करेगा वो भी सपना रूप ही होगा। इसके लिए ये जो गुरु जी का शरीर आपको दिखाई देता है वह भी वास्तव में सत्य नहीं है, माया विशिष्ट है। हम लोग माया पर अधीन हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो माया के शरीर मतलब उनका जो व्यक्त रूप है वो माया के अधीन नहीं है, माया से मुक्त है, लेकिन दिखते दोनों माया में ही हैं। इसके लिए जब परम तत्व को आपको प्राप्त करना होता है तो इस सत्य को स्वीकार करना होता है। गुरु जी के साकार रूप से आपको उनके अच्युत निराकार रूप की ओर जाना होता है, तभी आप उनसे अभिन्नता का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो वो अलग और मैं अलग ये सदा बना ही रहेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भद्र, ब्रह्मांड की ऊपर नीचे की दोनों खोपड़ियां, ऊपर नीचे की जो खोपड़ियां हैं इसका क्या अर्थ समझना चाहिए कि जैसे अंडा होता है, अंडे को अगर बीच से तोड़ दो तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा, और उसके बीच में ही महारुद्र दिखाई दे रहे हैं उस अंडे के आकाश के अंदर। तो वो करेंगे क्या? ये जो दोनों अंडे खोपड़ियां दिखाई दे रही हैं, ब्रह्मांड में अंड शब्द उसी को इंगित करता है। अंड यानी इलिप्टिकल है ना, दीर्घवृत्ताकार, जो त्रिविमीय आकृति होती है उसी को तो अंडा बोलते हैं। वह रुद्र तीनों उक्त चिदाकाश में उस समय चित्रलिखित के समान निश्चल यानी चेष्टा शून्य थे, यही मैंने देखा। यानी कि जब माता काल रात्रि उनके शरीर में प्रवेश करती हैं तब वो निश्चल हो गए, चेष्टा रहित हो गए, क्योंकि उनको भी चेष्टा युक्त काल रात्रि ही कर रही थी। जब काल रात्रि समाप्त हो जाती है तब प्रतिबिंब का जो गतिमान है वह यह बताता है कि बिंब भी गतिमान है, लेकिन वास्तव में यहाँ बिंब गतिमान ही नहीं था। बिंब तो स्थिर है और प्रतिबिंब गतिमान है। जैसे मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी चलती है, उसके अंदर जो दृश्य है वो चलता है। तो दृश्य समाप्त हो गया तो जो पहले लग रहा था कि स्क्रीन भी चल रही है तो भ्रांति खत्म हो गई। यानी एक तरह से देखिए तो
ये जो महारुद्र हैं वो अधिष्ठान है, और वो जो काल रात्रि है वो उन्हीं में, उन्हीं की शक्ति रूपा इच्छा है जो उन्हीं में अध्यस्त है। जब अध्यस्त अधिष्ठान से एक हो जाता है तब चित्र लिखित ही हो जाएगा, अद्वैत स्थिति हो जाएगी ना। जैसे हवा पहले चल रही थी अब शांत हो गई। तदनंतर एक मुहूर्त मात्र में अन्य आकाश में उस रुद्र ने उक्त खंड यानी ब्रह्मांड के ऊपर और नीचे के दो हिस्से उस तरह सूर्यात्मक दृष्टि से देखे जैसे दियो और भूमि। जैसे सूर्य जो है वो अंतरिक्ष को देखता है और भूमि को देखता है, ऐसे ही जो महारुद्र हैं, शिव जी हैं या महाकाल हैं, उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली और ऊपर के ब्रह्मांड को देखा, नीचे दृष्टि डाली और नीचे के ब्रह्मांड को देखा। देख क्यों रहे हैं? अरे भाई, इन्हीं के अंश अवतार थे हनुमान जी। आकाश में देखो कितना सुंदर फल दिखाई दे रहा है। यहाँ के फल खाने से तो भूख नहीं मिट रही है, उसी को खा लेना चाहिए। तो खाने की आदत पहले से है उनको, तो अभी खा जाएंगे उनको। देखा क्यों? क्योंकि उनको खाना है। तदनंतर एक निमेष मात्र में रुद्र ने अपने मुख से खींचे गए श्वास वायु से उन दोनों खोपड़ियों को अपने समीप लाकर पाताल गुहा के सदृश मुख में फेंक दिया। यानी कि श्वास को खींचा और एक निमेष मात्र में ही वो पास में आ गए। और जैसे आप कोई पत्थर उठा के कुएं के अंदर डालते हैं, ठीक वैसे ही उन्होंने अपने मुंह के अंदर इतना बड़ा ब्रह्मांड डाल दिया। उस समय वह रुद्र भगवान, जिसने कि ब्रह्मांड खंड रूपी उग्र दुग्ध सार और पकवान के मंडल को ग्रस लिया था, ऐसे एक रूप हो गए जैसे आकाश में आकाश एक रूप हो जाता है। तो ये जो ब्रह्मांड है उनको कैसे दिखाई दे रहा है? बोले उग्र दुग्ध सार। दुग्ध सार किसको बोलते हैं? अरे भाई, जब दूध को औंठा डालो तो जो मावा बन जाता है उसी को तो दुग्ध सार बोला जाता है। उग्र क्यों बोला गया है? क्योंकि प्रलय अग्नि में बराबर वो भुना गया है, अब उसका केवल सार ही बचा है। ठीक है, दुग्ध उग्र दुग्ध सार से उपमा दी है, और एक उपमा और दी है पकवान से। भाई, आग में इतना पकाओगे तो कोई भी भोजन पक ही जाएगा। तो अब शिव जी को लग रहा है कि ये तो मेरा भोजन है, तैयार हो गया, पक गया, प्रलय अग्नि में जल कर उठाया हो, खा ले। अब क्या अनुभव में आ रहा है? क्या बचा? बोले आकाश में आकाश ही स्थित। ऐसे ही अब कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि शिव जी भी आकाश रूप है, और जो आकाश रूप नहीं था उसको उन्होंने खा लिया, तो आकाश में आकाश ही शेष है। उसके बाद एक मुहूर्त मात्र में मेघ के सदृश से वे हल्के हो गए, यानी कि जो उनके अंदर भार दिखाई दे रहा था वो हल्का हो गया, वो भारहीन हो गए, आकाशहीन हो गए। मतलब आकाश रूप होने के कारण जो उसमें स्थूलता दिखाई दे रही थी आकृति में, वो स्थूलता भी खत्म होने लग गई। ऐसे जब हम ध्यान आदि में कभी कभी हम ये अभ्यास भी करते हैं कि हमारे शरीर में जो हमें भार का अनुभव होता है, अब मेरे शरीर में भार नहीं है, मेरा शरीर जो है वो एकदम वायु के समान हल्का है, पृथ्वी की ग्रेविटी इसको खींच नहीं रही है। क्योंकि शरीर को जो ग्रेविटी खींचती है, तो ये भी हमारे चित्त में एक अध्यास को जन्म देता है कि हम धरती पे ही चल सकते हैं, धरती का उल्लंघन नहीं कर सकते। जबकि मानस शरीर में ये बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मानस शरीर में नियम लागू नहीं होता। लेकिन स्थूल शरीर के साथ जुड़ते जुड़ते ये बात मानस शरीर में ही प्रवेश कर जाते हैं। तो कम से कम मानस शरीर से ये बात निकाल देनी चाहिए कि हम में कोई वजन है या हमको पृथ्वी खींचती है। वास्तव में तो अपने चित्त की गहराई में ये बात डाल देनी चाहिए कि मुझको पृथ्वी धारण नहीं करती, मेरे शरीर को आकाश धारण करता है। क्योंकि अल्टीमेट तो वही पृथ्वी को भी धारण करके रखा है। ध्यान से देखो, पृथ्वी घूम रही ना आकाश के अंदर, तो किसने पकड़ के रखा? कोई हाथ है नीचे पृथ्वी के? तो फिर
जैसे अभी अगर आप जीवित रहो और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, तो जैसे पृथ्वी चक्कर लगा रही ना, ऐसे आप चक्कर लगाते रहोगे, नीचे नहीं गिरोगे। क्यों? अरे यही तो फोर्स है सूर्य का। यानी कि एक उसके बाद एक मुहूर्त मात्र में मेघ के समान वे हल्के हो गए। उसके बाद यष्टि के समान हो गए, यष्टि बोलते हैं छड़ी के समान हो गए। और उसके बाद प्रदेश मात्र यानी अंगूठे से लेके तर्जनी तक के नाप वाले बित्ते भर के हो गए। प्रदेश मात्र का मतलब बित्ता भर के, इतना बड़ा है ना, ऐसा नापते हैं ना। अंगूठे से कनिष्ठिका के बीच में जितनी जगह आती है उसको बित्ता बोलते हैं। यहाँ पे तर्जनी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ तो है ना, ये कनिष्ठिका तक लिखा जाता है। उसके बाद रुद्र की कांच के टुकड़े की सदृश आकृति हो गई, मैंने देखा। फिर छोटे छोटे कांच के टुकड़े जितने बड़े हो गए। अब इसके बाद उन्हें देखने के लिए दिव्य दृष्टि लगेगी। फिर दिव्य दृष्टि के द्वारा मैंने यह देखा कि वे आकाश मंडल से भी छोटे हो गए हैं, अणु जितने हो गए हैं। और उसके बाद परमाणु जितने बड़े हो गए हैं, और फिर अदृश्य हो गए हैं। इस प्रकार इस तरह जगत से लेकर रुद्रदेह तक का महारंभ करने वाले ये रुद्र शरत काल के मेघ खंडों के सदृश मेरे देखते देखते क्रमशः शांत हो गए। शरत काल में मेघ का टुकड़ा अगर दिखाई भी दे जाए तो धीरे धीरे विलीन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही उनकी भी आकृति विलीन हो गई, थोड़ी छोटी होती गई और फिर विलीन हो गई। भद्र भगवान शंकर जी ने आवरण युक्त ब्रह्मांड रूपी कपाट उस तरह निकल लिया जिस प्रकार क्षुधार्त हरण क्षुद्र पत्ते को निकल जाता है। जैसे भूखा हिरन हो तो पत्ता खा जाता है, ठीक है, ऐसे ही उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को खा लिया। तदनंतर यह दृश्य रूप कालिमा से रहित चिदाकाश शांत केवल ब्रह्म रूप ही रह गया। वह आदि मध्य अंत की सीमा से शून्य केवल ज्ञान स्वरूप ही रहा। तो जो बचा है वो क्या है? बोले नाम और रूप की कालिमा से रहित है। नाम और रूप को ही कालिमा कहा जाता है। कालिमा मतलब अज्ञान कहा जाता है। तो अब यहाँ नाम रूप नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है। ध्यान से देखिए, दृष्टि है, बस जी देख रहे हैं ना, इसका मतलब इतना सब लीन होने के बाद कोई देख तो जरूर रहा होगा, तभी तो वर्णन कर रहे हैं। नहीं देखते तो कैसे वर्णन कर। ये बात समझ में रखिए कि दृष्टि को लीन नहीं होना है, दृष्टि जागृत रहेगी, यानी सारा दृश्य समाप्त हो जाएगा, फिर दृश्य का कारण भी समाप्त हो जाएगा, फिर भी ज्ञान सत्ता रहेगी। पहले कार्य रूप जगत का अंत हुआ, फिर कारण रूपा प्रकृति का अंत हुआ, फिर कारण रूपा प्रकृति अपने मूल कारण में आई और उसका भी अंत हुआ। और बचा क्या? बोले केवल ज्ञान स्वरूप है, जिसमें ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। ये बात उनके सृष्टि की रही। इसके बाद इस प्रकार उस शिला के टुकड़े के कोटर में मैंने दर्पण में प्रतिबिंब सा महान विभ्रम रूपी संसार एवं उसका प्रलय देखा। इशारा कहाँ दिखाई दिया था? वो जो लोक अलोक पर्वत में जो ऊपर सोने की शिला थी, उसके अंदर, उसके एक हिस्से में देखने में ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। हे राघव, तदनंतर उस अंगना का, उस शिला का एवं उस संसार भ्रमण का स्मरण कर मैं ऐसे विस्मय को प्राप्त हुआ जैसे ग्रामीण पुरुष जिसने कभी नगर ना देखा हो राज द्वार पर आकर परम विस्मय को प्राप्त होता है कि भाई ऐसा भी कैसे बनाया जा सकता है। जिसने भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना देखी हो, गांव में रहता हो, देखिए अरे सिर ऊपर करो तो एकदम ना 100 फ्लोर की बिल्डिंग, मैं तो बुर्ज खलीफा देखने चला जाता तो कितना ऊंचा, तो उसके लिए आश्चर्य है। ठीक है, ऐसे ही जब वो याद करते हैं तो पहले तो खाली शिला दिखाई दे रही थी,
उसके भीतर उन्होंने पूरी सृष्टि देखी, सारे जीव देखे, उनका जीना देखा, फिर उनका मरना भी देखा। आश्चर्य होगा ना। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। पुनः उस सुवर्ण की शिला को मैंने पूर्व प्रदेश से अन्य प्रदेशों में भी देखा। यानी उस शिला को जब पहले एक हिस्से में देख रहे थे तो उसके सारे हिस्सों में मैंने नजर दौड़ाई है, क्योंकि शिला बड़ी है तो पूरी शिला के अंदर सृष्टि नहीं दिखाई दे रही थी, कुछ जितना हिस्सा उन्होंने देखा था उसी में दिखाई दे रहा था। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, पूर्व प्रदेश से अन्य प्रदेशों में भी देखा। यानी जहाँ शिला में जिस जगह देख रहे थे उसको छोड़ दिया, देख रहे कहीं और तो कोई सृष्टि नहीं है उसके अंदर। उसके अशेष अंगों में सभी जगह काल रात्रि के अंग के सदृश अनेक सृष्टियां विद्यमान थी। ये लो, उस शिला के अंदर खाली वही सृष्टि थी ऐसी बात नहीं है, जितनी दूर उन्होंने देखा वहां पे उस अंगना की सृष्टि थी। अब दूसरी जगह देखेंगे तो दूसरी सृष्टियां भी उसी शिला के अंदर उनको दिखाई देंगे। भद्र बुद्धि रूपी नेत्र से वे सृष्टियां उन शिलाखंडों में दिखती थी, अद्वैत दृष्टि से नहीं दिखती थी। सब जगह सब काल में सर्वात्मक वस्तु जब रहती है तो वैसा हो ही सकता है। यानी जब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं या योग दृष्टि से देख रहे हैं तो उनको वो सृष्टियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब ब्रह्म दृष्टि को धारण कर ले रहे हैं तो कोई सृष्टि ही नहीं है। यानी अगर आपको जगत को देखना है तो ब्राह्मी दृष्टि से नहीं दिखेगा नारायण, उसके लिए प्रातिभासिक दृष्टि का अवलंबन लेना पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ प्रतिभास रूप में क्या विद्यमान है। इसमें सब जगह सब काल में सर्वात्मक वस्तु जब रहती है तो वैसा हो ही सकता है। यानी वो सृष्टियां दिखाई क्यों दे रही हैं, क्योंकि वास्तव में सृष्टि का आश्रय क्या है, चिदाकाश तत्व ना। तो चिदाकाश तत्व में तो सब देश सब काल सब वस्तुएं सदा ही निवास करते हैं, पूर्ण है ना। उसमें यह नियम नहीं है जैसा इस जगत में नियम है कि भाई एक कमरे में इतनी जगह है, इसमें इतने ही लोग बैठ सकते हैं। चिदाकाश में यह नियम नहीं होता है। पुष्पक विमान था, कितने भी लोग बैठो लेकिन जगह बच ही जाते थे। ऐसे ही ऐसा तो विज्ञान सोच भी नहीं सकता कि हम कितने भी पैसेंजर बैठाएं और जगह बच ही जाए। हाँ, तो फिर एक ही रेलगाड़ी में काम हो जाए, कितने भी पैसेंजर बिठाओ। तो ऐसी चीजें कब बनाई जा सकती हैं, जब वस्तु जड़ ना हो, मनोरूप हो। तो मन की बनाई हुई चीज अपना आकार बदल सकती है। यदि मांस में दृष्टि से दूर पर स्थित वस्तु के सदृश आपातता देखी जाए तो वह केवल अकेली शिला ही देखने में आएगी, उसमें कुछ भी सर्प देखने में नहीं आएगा। यानी केवल चर्म चक्षु से देखो तो कुछ दिखाई नहीं देगा, उसके अंदर कोई सृष्टि वृष्टि नहीं है। घन मंडल वाली वह स्वर्ण में शिला एक रूप ही स्थित थी और संध्या काल के मेघ के सदृश अति सुंदर और विशाल थी, ऐसा साधारण नेत्र से देखने में आ रहा था। हे राघव, इसके बाद अत्यंत आश्चर्य से युक्त होकर मैंने फिर उस शिला के दूसरे भाग के विषय में उसी प्रकार दिव्य दृष्टि से विचार किया, जैसे पहले जो सृष्टि दिखी है उसके बारे में विचार किया था। यानी अगर आपको देखना है ना कि इसके भीतर कोई सृष्टि वृष्टि है कि नहीं, उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए दिव्य दृष्टि और दूसरा चाहिए दिव्य दृष्टि देखने की, उस सृष्टि देखने की इच्छा। बिना इच्छा के दिव्य दृष्टि भी क्या करेगी, उपयोग ही नहीं करोगे। इसलिए बोल रहे हैं कि विचार किया नहीं, इच्छा की दिखे यहाँ पे जो है। विचार कर ज्यों ही मैंने उसे देखा त्यों ही वह दूसरा भाग भी अनेक तरह के जगत के आरंभों से यानी सृष्टियों से खचा खच भरा ही मेरी दृष्टि में। यानी जितने भी भाग यहाँ देखे तो वहां भी सृष्टि, यहाँ देखे तो वहां भी सृष्टि, और सब शिला के अंदर ही दिखाई दे रहा था।
चलो एक बात समझना है तो इसको ऐसे समझो, उस शिला को तुम चिदाकाश मानो, ठीक, शिला मत मानो, जड़ात्मक शिला मत मानो, क्या मानो, चिदाकाश। तो चिदाकाश में जिधर से देखो उधर सृष्टि सृष्टि है। बात फिर आराम से समझ में आ जाएगी। पहले जिस प्रदेश को देखा था उसी तरह वह भी छिद्राकार में यानी आकाश में अनेक तरह के अर्थों से सुंदर ही लग रहा था। यानी जितनी सृष्टियां थी वो पहले की सृष्टि की तरह ही उस शिला के भीतर जो छिद्र है उनमें स्थित है, आकाश में स्थित। इसी तरह मैंने अन्य प्रदेश को भी देखा और उसमें भी अनेक तरह की सृष्टियों के आडंबर से परिपूर्ण ही था। भद्र उस शिला के जिस जिस प्रदेश को मैं देखता उस प्रदेश में निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब के सदृश जगत दिखाई देता। इसका मतलब समझ रहे हैं, दर्पण में प्रतिबिंब की तरह जगत दिखाई देता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे जगत वशिष्ठ जी की दृष्टि में है और जहां वो देख रहे हैं वहां वो उनको दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है नारायण। अरे दृष्टि ही तो सृष्टि है। अभी दृष्टि का संवरण कर लें, कहीं जगत दिखेगा? कहीं नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि जो जगत उनको दिखाई दे रहा है वो उनकी दृष्टि में स्थित, शिला भी उनकी दृष्टि में स्थित। उनकी दृष्टि मतलब उनके मन में स्थित है, इनके मन में नहीं है। ये सब कुछ उनके मन में ही है। वो शिला भी और उसके भीतर नाना प्रकार की सृष्टियां भी उनके मन के अंदर ही स्थित है। इसके बाद मैंने बड़े ही कौतुक से उस पर्वत की सभी शिलाएं, भूमिभाग एवं तृणगुल्म आदि के ऊपर जहाँ कहीं भी दृष्टिपात किया वहाँ सर्वत्र उसी प्रकार अनेक तरह के आकारों से युक्त जगत को विद्यमान देखा है। हे भद्र, यह बुद्धि से ही देखा जा सकता है, चर्म चक्षु से देखा नहीं जा सकता है। यानी जिसके पास इतनी सबल बुद्धि हो वही देख सकता है, बाकी सब लोग नहीं देख सकते हैं। अरे भाई जिसकी दृष्टि में सामर्थ्य हो कि वो अपनी दृष्टि के अंदर विद्यमान सृष्टि को पहचान सके वही देख सकता है ना। ये तुम्हारी दृष्टि में तो स्थूलता भरी पड़ी है, जितना माया दिखानी चाहती है उतना ही दिखाई देता है। अब ये वर्णन करेंगे कि उस सृष्टि के अंदर उन्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो कहीं पर किसी सृष्टि में प्रजापति पैदा हो रहे हैं और कहीं प्रजापति के द्वारा सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र मंडल और दिन रात की कल्पना की जा रही है। कहीं पर पृथ्वी की पीठ मनुष्यों से भरी हुई है और कहीं पर राजा के सगर के पुत्र ने 4 समुद्र रूपी विकट खाइयां अभी तक खोद नहीं पाई है। ये जो अपने को समुद्र दिखाई देते हैं ना, राजा सगर के पुत्रों ने जब घोड़ा चुरा लिया था ना तब उन्होंने खोदा था। इतने बलवान थे वो लोग, समुद्र खोद डाला उन्होंने। कहीं पर कोई जगत तो देवताओं की उत्पत्ति से शून्य दैत्यों की उत्पत्ति से युक्त देखने में आया। यानी वहां देवता उपजे नहीं है, केवल दानवों का ही राज्य है। और कहीं कुछ जगत तो सतयुग के आचरण और सज्जन प्राणियों से भरा हुआ मैंने देखा। कहीं किसी सृष्टि में सतयुग चल रहा है, सारे प्राणियों का आचरण अत्यंत शुभ है। देखो ये सारी वर्णन का एक उद्देश्य है। क्या अभी हम कलयुग के अंदर निवास कर रहे हैं, कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, तब तक हमें इसी में ऐसे ही है ना, जहाँ राजा लोग दुष्ट होते हैं, प्रजा का शोषण करते हैं, सब सहना पड़ेगा। इतने सारे कष्ट हैं, ठीक है, तो ये सब सहना पड़ेगा, ऐसी दृष्टि बन रही ना। अरे भाई मरेंगे फिर जन्मेंगे, मरेंगे फिर जन्मेंगे, रहेंगे तो कलयुग में ही। और देखो वशिष्ठ जी की दृष्टि का आश्रय ले लो तो अरे तुम्हारा कलयुग वलयुग कहीं का गया, ठीक है। ऐसी जगह पे खड़े हो जाओगे जहां तुमको कहीं सतयुग दिखाई देगा, कहीं कलयुग दिखाई देगा, कहीं
देवताओं का शासन, कहीं दैत्यों का शासन। तो अब उनके लिए क्या समझ में आ रहा है? अरे सब माया मात्र ही है। जिसको एक ही चीज दिख रही है तो उसको उसके प्रति सत्यता बुद्धि हो सकती है। जिसको बहुत सारी चीजें दिख रही है नाना प्रकार की और सब उपज रही मिट रही है, अरे ये सब मिथ्या है। अभी हमको मिथ्यात्व की भावना करनी पड़ती है, उनको मिथ्यात्व का साक्षात्कार है। इस बात के लिए बताया जा रहा है कि आप अभी अपनी दृष्टि को थोड़ा ऊपर उठाओ, ऊपर से देखोगे तब ये लोग बदलते हुए दिखाई देंगे। इनकी जो सत्यता ठोस बैठी हुई चित्त में ना निवृत्त होगी। और कहीं पर तो कलयुग के आचरणों से युक्त दुर्जन प्राणी ही भरे हुए थे, और कुछ नगरों में तो दैत्यों के संग्रामों से अति संकीर्ण हो गया था। यानी दैत्यों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसके कारण संकीर्ण होने का मतलब होता है ना, सुकुड़ जाना। तो जहाँ दैत्य होंगे वहाँ विस्तार तो हो ही नहीं सकता है, वहाँ धन वैभव आदि सिकुड़ ही जाएगा, शांति सुख सब सिकुड़ जाएगा। विस्तार तो देव वृत्ति करती है, दानव वृत्ति विस्तार नहीं करती है। दानव का काम क्या है? दूसरे को मार के खा जाना, ठीक है। जब वो दूसरे को मार के खाएगा तो दूसरा भी तो उसको मार के खाएगा, तो विस्तार को थोड़ी प्राप्त होगा, संकीर्णता को प्राप्त होगा। कहीं पर जगत बड़े बड़े पर्वतों के समूह से इतना व्याप्त था कि तनिक भी अवकाश नहीं रह गया, और कहीं पर कोई सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई, केवल ब्रह्मा जी ही उत्पन्न हुआ। ऐसी भी जगह है खाली ब्रह्मा जी ही हैं, कोई सृष्टि नहीं है। और कहीं पर तो ऐसी सृष्टि है जहाँ पृथ्वी के सभी मनुष्य जरा मरण से रहित थे, ना उनको बुढ़ापा आता था ना वो मरते थे। कितनी बढ़िया सृष्टि ना। हम लोग भी कल्पना करते ना कभी, भगवान ने कितनी दुखद सृष्टि बना दी, अगर वृद्धावस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होता तो कितना बढ़िया रहता। भगवान ने बोला भाई ठीक है, ऐसे जो लोग सोचते हैं ना उनके लिए भी एक सृष्टि बनाई है। और कहीं पर भगवान शंकर ऐसी स्थिति में दिखाई देते हैं कि जिनके मस्तक पर चंद्रमा रूपी आभूषण ही नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय चंद्रमा की उत्पत्ति ही नहीं हुई है। और कहीं पर तो क्षीर सागर का मंथन ही नहीं हुआ है, देवता जो है वो मृत्युग्रस्त थे, ये अमृत नहीं निकला था ना। तो वहां पर अमृत, उच्च श्रवा, एरावत, धन्वंतरी, कामधेनु, लक्ष्मी और विष भी उत्पन्न नहीं हुए। कहीं पर शुक्राचार्य की मृत संजीवनी महाविद्या पैदा करने वाली महती तपश्चर्या में विघ्न डालने के लिए देवता उत्कंठित दिखाई दे रहे थे। यानी उस समय वहां शुक्राचार्य जी तपस्या कर रहे थे और देवता सोच रहे थे कि ये तपस्या नहीं करें, इनको मिले नहीं। अरे नारायण इसके बदले ऐसा सोचते कि हम भी तपस्या करें और हमको भी मिल जाए। यही कारण है कि उन दैत्य लोग आगे निकल गए, दानव लोग पीछे रहे, देवता लोग पीछे रह गए। क्योंकि यह जो वृत्ति है कि दूसरा उन्नति ना करे, उसकी उन्नति में विघ्न डालो, ये आपको पीछे अवश्य कर देता है। फिर बाद में कच्छ को जाके ब्रह्म विद्या, मृत संजीवनी विद्या सीखनी पड़ी। कच्छ भी ब्रह्मज्ञानी हो गए, संजीवनी विद्या ला करके दे दी, फिर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में लग गए। वही तो आके तपस्या कर किए थे पृथ्वी पे। और कहीं पर भावी शत्रुओं के नाश के निमित्त दिति के पेट में घुसकर गर्भ के अवयवों को काटने के लिए इंद्र उत्सुक दिखाई दे रहे थे, है ना। वरदान मांगा था ना दिति ने अपने पति से कि इन देवताओं को जो है प्रताड़ित करने वाला पुत्र पैदा हो। बोले ऐसा मत मांगो। बोले नहीं मुझे चाहिए। तो बोले ठीक है। बोले गर्भ तो रहेगा तेरे को, लेकिन पूरे नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर तुमने कभी इस नियम में कहीं भी त्रुटि रख दी तो ये गर्भ नष्ट हो जाएगा। तो इंद्र ने सुना तो आ गया सूक्ष्म रूप में, और रात दिन देखे कि ये कब नियम का भंग करें और कब मैं इनकी गर्भ को नष्ट कर डालूं। एक दिन संध्या के समय शायद वो सो गई थी,
तब जो है उन्होंने अपने वज्र को लेकर के गर्भ के 59 टुकड़े किए। तो जो मार रहे थे ना, तो गर्भ से आवाज आई, बोले मुझे मारो मत, मैं आपका मित्र बनूंगा, शत्रु नहीं बनूंगा। तो जब 59 टुकड़े हुए तो वो रुक गया इंद्र। ठीक है, तो वो बोले कि ठीक है, अगर तुम मेरे मित्र बनोगे तो तुम जीवित रहोगे। तो वही 59 जो मरुदगण है ना, वही वहां से उत्पन्न होता है। तो ऐसा भी उस समय सृष्टि में चल रहा था कि इंद्र बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब ये नियम भंग करें और कब इनके गर्भ को मैं नष्ट कर दूं। कहीं पर जगत में धर्म ग्लानि न आने के कारण समस्त जनता स्वप्रकाश ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण थी। यानी धर्म की हानि नहीं हो रही थी, तो सबके मन में वैराग्य उपज जाए, वैराग्य उपज जाए तो कोई भी उपदेश दे दे और उनको ब्रह्मबोध हो जाए। ऐसी भी सृष्टि है कि सभी ज्ञानी, लिखा हुआ है नारायण। कहीं पर तो पदार्थ स्थित पूर्व सिद्ध अवयव रचना के क्रम से विलक्षण ही थे, और कहीं पर ऐसे पदार्थ आदि थे जैसे यहाँ कुछ देखने में नहीं आता है। कहीं पर जगत अपूर्व वेद शास्त्रों के अर्थ के अनुसार आचरण विचार में तत्पर दिखाई दिया। यानी जैसे अभी अपने वेद शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा वहां पे वर्णन नहीं है। वहां पे हवन की अलग विधि, उपासना की अलग विधि, ज्ञान तो वही रहता है, वर्णन की शैली अलग भी हो सकती है। तो ऐसे भी उनके आचरण आदि अलग दिखाई देते थे। और कहीं पर प्रलय के क्षोभ से रहित सुंदर निश्चल रूप से स्थिर दिखाई पड़ा, जहाँ प्रलय नहीं है, सब कुछ शांति से चल रहा है। और कहीं पर तो जगत में दैत्यों के समूहों से देवताओं के घर लूटे हुए मिले। यानी दैत्यों ने देवताओं का घर लूट लिया था। देवता भी कम थोड़ी ना है। वो बेचारा संबर जो है सुंदर नगर की रचना करता था, तो कहीं जावे तो देवता लोग उसका नगर लूट ले जावे। तो कभी ये उनका नगर लूट लेते हैं, कभी वो उनका नगर लूट लेते हैं, परंपरा चलते रहती है। लेकिन ये लूटना और लुटना कब खत्म होगा? जब तुम्हारी दृष्टि में न दैत्य जीवित रहे न देव जीवित रहे, प्रलय हो जाए, शांत चिदाकाश तत्व को प्राप्त हो वैसे। और कहीं पर तो देवताओं के उद्यानों में गंधर्व और किन्नर आदि मधुर गाना गा रहे हैं। मतलब वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी को लूट नहीं रहा है, सुख से है। लेकिन ये सुख भी कब तक है नारायण? जब तक स्वरूप को पहचाना नहीं तब तक तो। स्वरूप को पहचान लिया तो कुछ भी हो रहा है ना, कृष्ण भगवान की बंसी बज रही है। और नहीं पहचाना तो सब कुछ अनुकूल होते हुए भी दुख है। कहीं किसी जगत में देवता और दानवों में समुद्र मंथन के लिए उत्तम सौहार्द देखने में आया है। देखो सब प्रतिकूल ही बता रहे हैं, ठीक है। एक का जो आचरण है दूसरी प्रकृति में मिल नहीं रहा, दूसरी सृष्टि में अलग अलग दिखाई दे रहा है। कहीं लूट रहे हैं और कहाँ दोनों लोगों ने हाथ मिला लिया, बोले चलो हम दोनों समुद्र मंथन करेंगे और जो रत्न मिलेगा आपस में बांट लेंगे। स्वार्थ आदमी को क्या नहीं कराता है, झगड़ भी लेंगे और मिल भी जाएंगे। इस प्रकार भूत भविष्य वर्तमान के महान जगत आडंबर, इसलिए तो वशिष्ठ जी उनको आडंबर बोल रहे हैं, सत्य थोड़ी ना है। राजनीति में देखो, जिसको खूब गाली देंगे और फिर सपोर्ट मिलने होगा, बोले हम तुम्हारा सपोर्ट कर देंगे, तो सारा उनका जो है सब माफ, सारे अपराध माफ, ठीक है तो उनको सपोर्ट कर दो, तो बहुत बढ़िया आदमी है ये। वही तो होता है, इसी को आडंबर बोलते हैं। अपनी बात पे टिके ना रहना, ना देवता अपनी बात पे टिके रहते हैं, ना दैत्य अपनी बात पे टिके रहते हैं। जैसी परिस्थिति आती है वैसा अपना रूप रंग बदल लेता है। रूप रंग खाली एक ही तत्व है जो नहीं बदलता है, और वो बदल भी नहीं सकता है। इस मामले में पराधीन है। बदल क्यों नहीं सकता है? क्योंकि अबदल तत्व है। मैंने उस समय विश्वरूप महादेव जी के स्वरूप में यानी माया युक्त चिदाकाश में ये सारे आडंबर उन्होंने देखे हुए हैं। यानी जो अभी ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, हालांकि उस शिला के अंदर नहीं दिखाई दे रही, मतलब उस हिस्से में नहीं दिखाई, दूसरे हिस्से में दिखाई दे रही, लेकिन उनको अभी स्मृति है कि
ये सब को महादेव जी ने ही धारण किया हो, चाहे जहां भी सृष्टि दिखाई दे रही हो तो महादेव जी चिदाकाश तत्व से अभिन्न है, ऐसा आपको समझना चाहिए। और कहीं पर तो जो पुष्कर आवर्तक मेघ है उन्होंने प्रलय उपस्थित की हुई है, सृष्टि को व्याकुल किया हुआ है, और कहीं पर सारे भूत शांत हैं, उपद्रव रहित हैं, कहीं पर देवता कुपित हैं और दानव राजा आदि सब आपस में झगड़ रहे हैं, कहीं पर सूर्य की उत्पत्ति ना होने के कारण अंधकार ही अंधकार है, और कहीं सूर्योदय के कारण अंधकार ही नहीं है, और कहीं भगवान के नाभि कमल की नाल में मधु कैटक छिपे हुए बैठे हैं, बाहर नहीं निकले, भी छिपे हुए भी प्रकट होंगे। तो सोचो सब प्रकट है नहीं, लेकिन वशिष्ठ जी को सब दिखाई दे रहा है। और किसी जगत में नवीन ब्रह्मा जी कमल की पिटारी में बालक रूप में सोए पड़े हैं, नहीं कमल पूरा खिला नहीं है, अभी बंदा ही है, तो वहाँ बालक रूप में लेटे हुए। और किसी जगत में महाप्रलय में उन्नत अग्रभाग वाले अक्षय वट के पत्ते के ऊपर भगवान नारायण विश्राम ले रहे। ऐसा बोलते हैं कि सृष्टि का प्रलय होता है ना, बालक रूप में वो जो अक्षय वट वृक्ष है चिदाकाश तत्व, तो उसी में वो एक पत्ते के ऊपर बालक के रूप में सहन करते रहते हैं। फिर सृष्टि का समय आता है, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। यहाँ बालक का जो लिखा हुआ है उसका मतलब निश्चिंत, कोई चिंता नहीं है, ये करना है, ये पाना है। बालक कैसे निश्चिंतता से सोता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूध का टेंशन मम्मी जाने, सारा टेंशन दूसरे के हवाले, अपने को कोई टेंशन नहीं है ना। मलमूत्र त्यागने का भी टेंशन नहीं है, वहीं कर दिया, मम्मी धोते रहे, यानी निश्चिंत है, कोई चिंता ही नहीं है। सपना भी नहीं आता और कुछ ये सपना तो आता होगा नारायण, ऐसा नहीं है कि सपना नहीं आता होगा। कई बार तो बच्चा सोया हुआ है और वो हंसता रहता, मुस्कुराता रहता। अरे जिन प्राणियों को आप नहीं देख सकते ना, वो बच्चे की दृष्टि उस समय खुली रहती है, वो आसपास जो सूक्ष्म शरीरधारी है उनको देख लेता है। कई बार परियां आदि जो आसपास घूमते रहते हैं, सुंदर बच्चा देखते हैं तो उसको खिलाने के लिए भी आ जाती है, उसको खिलाते रहती है ना, बच्चा बंद आंखों से उन्हें देख लेता है, आँख खोलने की जरूरत नहीं है बच्चे को, बंद आंख से उनसे देख लेता है और उसको खिलाती हैं तो वो हंसता है। ऐसा हो जाता है। और कई बार ऐसे भी बच्चे देखे गए हैं कि अगर कोई बहुत सुंदर परी वगैरह दिख जाए तो उनके बच्चे का चित्त ही हर ले जाती है, तो बच्चा जो है ना एकदम आवाक आवाक सा दिखाई देता है, फिर उसका झाड़ फूक कराना पड़ता है, फिर जाके ठीक होता है, क्योंकि उसका चित्त लग गया। इतना सुंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसको, वहीं चित्त फंस जाके अटक गया, वो चित्त उससे, उसका चित्त उससे हट ही नहीं रहा है, तो वो हटाना पड़ता है वहाँ से। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने को दिखाई नहीं देती। हाँ, तो वो जो पत्ते के ऊपर भगवान नारायण जो है विश्राम कर रहे हैं। किसी जगत में प्रलय रूपी महारात्रि का अति शून्य रूप यानी प्रकाश रहित गाढ़ अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि प्रलय हो चुकी है ना, इसके कारण। कोई तो सोया हुआ और जठर के सदृश मालूम पड़ रहा है, और कोई अतर्कित यानी ज्ञान योग्य ही नहीं था, इसलिए चारों ओर सुषुप्त सा प्रतीत हो रहा था। ये सब वहाँ के जो सृष्टि है उनके प्राणियों के बारे में वर्णन किया जा रहा है। किसी जगत में पंखों से अत्यंत क्षुब्ध पर्वत रूपी कौओं से सारा आकाश मंडल आच्छन्न था, यानी कई ऐसी सृष्टियां हैं जिसमें पर्वत ही पर्वत है। उपमा कौवे से दी है, क्योंकि पंख होते थे उस समय पर्वतों के, उड़ के कहीं के कहीं चले जाते थे, बढ़िया रहता था, है ना। पर्वत पे जिनका घर हो है, अरे लेकिन वो जब उतरते थे ना, तो इतना बड़ा है तो जगह तो चाहिए, तो उसके नीचे जो प्राणी आदि आ जाते थे, तो राम नाम सत्य।
इसीलिए तो इंद्र ने सबके पंख काट दिए। और किसी में तो वज्र से चूर्ण अतएव द्रवीभूत पर्वतों के कारण अपूर्व भासुरता दिख पड़ती थी। यानी कि वज्र आ ही गया, यहाँ पे लिख ही दिया उन्होंने ना, इंद्र ने वज्र से पंख काटे तो कई पर्वत जो बेचारे चूरे चूरे हो गए। लेकिन पर्वतों के अंदर जो है ना मड़ियाँ वगैरह स्फटिक वगैरह होता है, तो चूरा चूरा हो गया, अलग अलग हो गया, तो वो चमक रहे। भासुर यानी चमकीला हो जाना। किसी में तो तरंगमालाओं से आकुल प्रमत्त समुद्र पृथ्वी पर्वतों को ले जाते हुए दिख पड़े, जैसे प्रलय काल में नहीं सारे पर्वत आदि समुद्र में बह रहे थे, ऐसे ही। और कहीं पर त्रिपुरासुर, वृत्रासुर, अंधकासुर, बलि के संग्राम हो रहे थे। इससे बड़ा भयंकर प्रतीत हो रहा था। यानी जो मुख्य मुख्य दानव है अपनी अपनी सृष्टियों में युद्ध कर रहे हैं। काम धंधा नहीं है इन लोगों को, पता है। पाताल में इनका राज्य है, वहां शांति से नहीं रह सकते। ठीक बोलेंगे तीनों लोग पे अपना राज्य होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, बड़ी सी सेना ले लेंगे, और बेचारे जो मर जाए उनका कौन देखने वाला है। खुद को तो राज्य मिल जाता है, बाकी जो मर गए वो अपने कर्म के अनुसार फिर और कोई सपना देखे। ईश्वर ने सृष्टि ऐसी बनाई है किसी को शांत रहने नहीं देता। अगर शांत रहे तो आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं हो जाएगा। भाई आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाएगा, सृष्टि कैसे चलेगी। इसके लिए उसकी चित्त के अंदर नाना इच्छाएं स्फुरित करते रहते, लेकिन साथ में विवेक भी देते हैं कि तुम चाहो तो इसके अनुसार भी विचर सकते हो, और तुम चाहो तो इसके अनुसार नहीं भी विचर सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा रास्ता स्वीकार करते हो। हाँ, 98% तो एक ही रास्ता स्वीकार करते हैं। जिधर चित्तवृत्ति ढकेले ना उधर चले जाओ। 98% से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। कहीं पर मत पाताल गजों से वसुंधरा कंपित हो रही थी। यानी इतने बड़े बड़े हाथी थे, इस धरती पे चले तो धरती हिल रही थी। और कहीं कल्पांत में जो है ये जो पृथ्वी है ना, शेष के मस्तक से लुढ़क रही थी। किसी स्थान में छोटे बालक रूप राम जी राक्षस रावण को नष्ट कर रहे थे। यानी ऐसी भी सृष्टि थी कि राम जी ने बालक अवस्था में ही रावण को मार दिए थे। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना? क्या पता उस समय सीता जी को हरण भी ना हुआ हो, कभी रावण घूमने आया हो, राम जी को उद्यान में उधर ही झगड़ा हो गया हो, उधर ही निपटा दिए हो। अरे हो भी सकता है, भाई छोटे हैं तो फिर कहाँ गए होंगे वो जो लड़ाई करने के लिए। अलग भी रामायण हो सकती है, अभी राम जी पूछेंगे इसके बारे में। और कहीं पर राक्षस रावण सीता हरण के द्वारा राघव को ठग रहा था। और कहीं पर काले नेमी राक्षस ने भूमि पर धरे अपने पैर से सुमेरु पर्वत के मस्तक पर रखे अपने मस्तक से महान आकाश को आक्रांत कर रखा था। यदि मुझे देखने में आया, वो काल नेमी था ना, अरे जो हनुमान जी को ठगने के लिए बैठा हुआ था उधर ना, उसका भी वर्णन उन्होंने किसी श्लोक में देखा हुआ है। कहीं पर सारा जगत देवताओं को हटाकर दानवों द्वारा पालित था। यानी दानव ही जो है सारे जगत का पालन पोषण करते थे। और कहीं पर दानव थे ही नहीं, देवता ही देवता थे, वही पालन पोषण करते थे। अब आपको देखना है कि आपको कौन सी सृष्टि में रहना है। तुम बोलना अब यार किसी सृष्टि में क्यों रहना, जब सारी सृष्टियां मुझ में निवास करती हैं तो। कहीं पर जगत में अर्जुन युक्त स्वजन पालक कृष्ण से पांडव तथा कौरवों के द्वारा महाभारत युद्ध से अनेक अक्षौणी सेनाओं का विनाश किया जा रहा था। यानी महाभारत का युद्ध चल रहा था और भगवान कृष्ण जो है पांडवों को माध्यम बना करके कौरवों की सेना का नाश करा रहे थे। पाप नहीं लगा होगा यार, इतने लोग मर गए वहां पर। अरे बोले पाप पुण्य तुम्हारी दृष्टि को मुबारक, हमारी दृष्टि में ना कोई मरता है ना कोई जन्मता है। सपने में कितने सपने हमने देख के तोड़ डाले,
ठीक है, उसका मुझे दुख नहीं है तो इस सपने का भी मुझे दुख नहीं है। सारी परेशानी किसके लिए पता है? जो जगत को सत्य समझता है, अपने स्वरूप का बोध नहीं है। इसके लिए पहला कर्तव्य, जब बालक जन्मे ना तो उसको पहला पाठ ही पढ़ाना चाहिए, भैया तो ब्रह्म ज्ञान पाले, फिर तो चाहे कुछ हो करना। पहले ये तो होता था, पहले सबसे पहले ब्रह्म विद्या दी जाते थे। अरे मदालसा ने अपने छोटे छोटे बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। ठीक है, हम यार इतने बड़े बड़े हो गए फिर भी देखो ब्रह्म विद्या नहीं फली अभी तक। अपना ही प्रमाद है, किसी को कहाँ दोष दे सकता है। हाँ। लेकिन अब हम किसी को ब्रह्म विद्या समझाना चाहें तो बता तो सकते हैं, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है। देख तो रहे हो, 3 लोग तो बैठे अपन। 300 आदमी है। हालांकि ये हजारों लोगों को बोलने वाली विद्या भी नहीं है, जो समझता है उसी को बताया जा सकता है। नहीं तो फिर ब्रह्म विद्या नहीं रह जाती, ब्रह्म कथा हो जाती है। श्री राम जी ने कहा, भगवान क्या मैं पहले भी उत्पन्न हुआ था? यदि उत्पन्न हुआ था तो क्या इन्हीं अवयवों से उत्पन्न हुआ था कि दूसरे अवयव थे? यदि इन्हीं से उत्पन्न हुआ था तो यह कैसे संभव हो सकता है? अब मुझसे कहिए, सोचो। हालांकि राम जी को पता होगा सब, है ना, फिर पूछ रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पहले भी उत्पन्न हुआ था क्या? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामभद्र, सभी पदार्थ बारंबार या दूसरे या उसी क्रम से अवयव सन्निवेश धारण करते हैं, यानी आकृति धारण करते हैं। जिससे बार बार घड़े आदि में भरे जा रहे उड़द उसी या अन्य क्रम से अवयव सन्निवेश यानी आकृति धारण करते हैं। यानी ये कोई नियम नहीं है कि तुम वही थे, वही अवयव था तुम्हारे शरीर में कि नहीं था। बोले जैसे है कोई नापने वाला पात्र होता है ना, तो गांव में जो है ना पसेरी से नापते थे, इतना बड़ा रहता था, बोले कितना पसेरी धान हुआ है, भरते थे, भर भर के उड़ेल देते थे। तो अब उसमें वही धान है कहा जा सकता है कि नया धान है कहा जा सकता है कि देखने वाले को धान ही धान दिखाई दे रहा है। विचार के देखो तो भाई धान उल्टे सीधे भी हो सकते हैं, संख्या भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि एकदम एक जैसे ही है कि एकदम एक जैसा नहीं है। गिनेगा कौन, उनकी आकृति का अन्वेषण कौन करेगा? यही बात यहाँ पे बताएंगे। भद्र, कोई पदार्थ जिनके सब क्रम समान है, शब्दों के अर्थों के तुल्य उसी आकृति से स्फुरित होते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल हूबहू वही आकृति हो, ऐसा भी हो सकता है। या कोई समुद्र की तरंग के सदृश उसी या परस्पर भिन्न आकृति से भी स्फुरित हो सकता है। यदि समुद्र में तरंग उत्पन्न होती है तो पानी तो वहीं वापस लौट गया, और देखने वाला बोलेगा अरे ये वही जो पहले गई थी ना 5 मिनट पहले, वही वाली लहर वापस आ रही है। तो आप क्या बोलोगे, क्या वही लहर है कि नई लहर है या उससे अलग है? कुछ नहीं कर सकता। राघव, फिर तुम, फिर हम, और ये मनुष्य भी फिर उत्पन्न होते ही रहता है। मतलब ज्ञान हो गया फिर भी उत्पन्न होते रहते हैं क्या? अरे नारायण, यही तो परमात्मा की माया है कि यहाँ कुछ ना कुछ उत्पन्न होते ही रहता है। ठीक है, और वो चिदाकाश तत्व ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें नाम रूप बनते ही रहेगा, इसको तुम रोक नहीं सकते। इसके लिए नाम और रूप के बनने से डरो मत, उसके सत्य लगने से डरो, अविद्या से डरो। देखो बापू जी को ज्ञान होने के बाद भी आना पड़ा, इतना प्रपंच सहना पड़ा। तो ज्ञान अगर नाम रूप से डरते तो आ ही नहीं सकते थे। बोले हम नहीं जाएंगे, ठीक है, बड़ा प्रपंच है उधर, लेकिन ब्रह्म विद्या है ना, तो प्रपंच होते हुए प्रपंच नहीं है, बड़ी बात है। क्योंकि जब ऐसा वर्णन होता है तो फिर मन में आ गया बाद में फिर से तो आकृति उत्पन्न हो सकती है। फिर ब्रह्म विद्या पाने का मतलब क्या रहा? फिर से गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, सुख होगा, दुख होगा।
तो क्या समझना चाहिए? कुछ है ऐसा। हाँ, अभी तुमको होगा तो अभी तुमको लग रहा है ना कि सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, सुख लगेगा, दुख लगेगा, क्योंकि तुम अज्ञान में स्थित हो। तुम्हारे लिए अभी सुख दुख अलग और ब्रह्म तत्व अलग नजर आ रहा है। ठीक है? एक समय ऐसा आता है कि सब ब्रह्म रूप में नजर आता है। वास्तव में तत्व दृष्टि से चेतन आत्मा में कभी ये या दूसरा सारा जगत ना उत्पन्न होता है ना स्फुरित होता है। लो, बात खत्म हो गई। जिसको तुम उत्पन्न हुआ या स्फुरित बोल रहे हो वो उसमें कल्पित है, उत्पन्न नहीं हुआ, स्फुरित नहीं हुआ। समुद्र में वही तरंगे दूसरी बार आई या दूसरी तरंगे आई, यह जैसे अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, वैसे ही भ्रमण कर रहे ये प्राणी वही आए हैं या दूसरे आए हैं, यह अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। भद्र इस संसार में उत्पन्न हो रहे अनेक विध भ्रमों के कारण भूत समुदाय आते और जाते रहते हैं, क्योंकि भ्रम अनेक है, इसके कारण भूत समुदाय आ रहे हैं और जा रहे हैं। कोई तो उसी रूप में आते हैं, कोई अन्य रूप में आते हैं, कोई समान रूप से आते हैं, कोई विषम रूप से आते हैं। दोनों चीज बता रहे हैं, यहाँ पे आते जाते भी बता रहे हैं, फिर बाद में बोलते हैं कोई आता जाता भी नहीं है। यही ब्रह्म विद्या है। आओ जाओ मगर तुम्हारा आना जाना हम कभी सत्य नहीं कहेंगे। चारों ओर भूत उसी तरह से घूमते हैं और अन्य रूप से भी घूमते हैं। अन्य क्या कहें, ये भूत जगत रूपी सागर के जल कण रूप ही हैं, यह आप जानिए। समुद्र का उदाहरण दिया ना, तो ऐसे ही ये जितने भूत कण है ना, ये जो पांचों भूत, समुद्र की तरंग, समुद्र समझ लो उनको, उसमें नाना प्रकार की तरंगें उठ रही हैं, शांत हो रही, उठ रही, शांत हो रही, कभी समान कभी असमान। संसार के कोई प्राणी तो पूर्व के ही धन बंधु अवस्था कर्म विद्या विज्ञान चेष्टाओं को लेकर ही बार बार उत्पन्न होते हैं, और कोई पूर्व के उस धन आदि से आधे समान होकर आते हैं और कोई चतुर्थांश के समान होकर आते हैं। तो कोई जीव ठीक वे ही बनकर आते हैं और कोई अन्य शरीर धारण कर बिल्कुल असमान होकर के आते हैं। इससे जीवों की एकता होने पर शरीर भी समान होने ही चाहिए, यह नियम नहीं है। यह कोई नियम नहीं है कि वही आ रहे हैं तो उनके शरीर भी वैसे के वैसे होंगे। तो जैसे पहले उनका धन वैभव होता है, कभी उनका आधा हो जाता है, कभी चौथा हो जाता है, कभी उनसे भी ज़्यादा हो जाता है, और कभी नहीं भी रहता है। तो ये कोई नियम नहीं है कि वही आए हैं तो उनके जैसे ही नाम होगा, रूप होगा, वैभव होगा, कोई नियम नहीं। किसी समय धन आदि से एक रूप हुए भी ये जीव काल के प्रभाव से अन्य समय में ठीक उनसे विपरीत हो जाते हैं। यानी पहले एक रूप है और फिर काल के प्रभाव के कारण उनके अंदर विषमता आ जाती है। किसी समय काल के प्रभाव से सदृश हो जाते हैं, यानी प्रारंभ में तो विपरीत दिखाई दे रहे, लेकिन काल के प्रभाव से सदृश एक जैसे हो गए, तो शरीर के प्रभाव से भी सदृश हो जाते हैं। क्योंकि वे ही जीव राग द्वेष भोग लंपटता आदि दोष पूर्ण विचित्र विचित्र धर्म अधर्म चेष्टा के कारण कालवश विचित्र अनेक देह धारण से दूसरे दूसरे रूप वाले बनकर नीचे एवं ऊपर के लोकों में बार बार आते जाते रहते हैं। यानी नाना प्रकार के रूप धारण करेंगे और नाना प्रकार के धर्म अधर्म रूपी चेष्टाएं करेंगे, और उनमें कारण क्या है, बोले राग द्वेष और भोग लंपटता है। तो इसके अनुसार जो वो कर्म करेंगे उनके अनुसार उनके रूप होंगे। अच्छे कर्म होगी, अच्छी वासना होगी तो ऊपर के लोग, नहीं तो नीचे के लोग। वही प्राणी कभी नीचा कर्म करता है, कभी ऊंचा कर्म करता है, तो रहेट की भांति इस चक्र में चलते रहता है। इसी को तो वृत्ति बोलते हैं। वृत्त के रूप में जो आपको घुमाती रहे उसी को तो वृत्ति बोलते हैं ना। इसलिए चंचल संसार में समुद्र में चक्राकार आवर्त में जो प्राणी रूप जल बह रहा है,
वे सदृश हैं यानी एक जैसे हैं, विसदृश यानी समान नहीं है, वे ही है या अन्य है। इस विषय का निर्धारण भली भांति कौन पुरुष कर सकता है, यानी कोई नहीं कर सकता। इसका निर्धारण करने की जरूरत भी क्या है कि वे एक जैसे हैं कि नहीं है। तुम निर्धारण ये करो ना कि ये जगत क्या है, उन प्राणी के पीछे क्यों पड़े हो। ये वही वाले हैं, मिटना तो सबको ही है। ये वही वाली लकड़ी है जो पहले जलाई थी कि नई वाली आई है। अरे जलाना ही है तो चूल्हे में डालो, जल जाएगी। इसके बारे में क्या विचार करना कि ये वही प्राणी है कि नहीं है। वही प्राणी होंगे तो क्या थाल सजा के पूजा करोगे ना, सबको असती तो बोलोगे। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वसी जी ने उत्तर दे दिया। अपने बापूजी होते तो कान पकड़ के उठक बैठक लगवा देते हैं। बोले ये गाड़ी का टाइम कितना है ना, ऐसे दृष्टांत देते ना बापूजी। बोले तुमको पटरी पार करनी है तो ये सब क्यों पूछते हो। ठीक है, लेकिन हर प्रश्न की अपनी योग्यता भी है, उसका उत्तर भी देना बनता है। ऊपर से राम जी ने पूछा है तब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका भी महत्व है। जिसको ब्रह्म विद्या चाहिए सीधे सीधे उसके लिए महत्व नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मतियाँ होती हैं कि जो ऐसे विचार करते हैं तो उनके लिए दृष्टांत पूर्वक उसका उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो बात उसको समझ में आएगी, नहीं तो बोलेगा इसका तो इनके पास उत्तर ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि कोई उत्तर नहीं है, उत्तर है। लेकिन जब देखा जाता है कि इस उत्तर के द्वारा ब्रह्म विद्या की ओर चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो उत्तर दिया जाता है, नहीं चलेगा तो रमन महर्षि डंडा लेके पीछे पड़ गए मारने के। बोले रोज रोज आकर के परेशान करते रहता है। तो यहीं पर यह 46वां सर्ग समाप्त होता है। चलो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ध्यान कैसे करें ऐसा। ध्यान जो शब्द होता है धी प्लस आना, आन माने होता है रखना, धी यानी बुद्धि, बुद्धि को परमात्मा में रख देने का नाम ही ध्यान कहा जाता है। इसके बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं, लेकिन यह अर्थ मुझे बढ़िया लगता है कि क्या आप अपनी बुद्धि को परमात्मा में रख सकते हो, नाम और रूप से निकाल के। अगर रखना आता है तो उसी को ध्यान बोलते हैं। अब इसकी विधियां तो बहुत सारी हैं कि कौन सी विधि आपको सूट करती है, तो उस विधि का अवलंबन लेकर के ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। देखो होता क्या है कि आपको तो पता ही है कि जो चिदाकाश तत्व है वही परमात्मा है। तो क्रम से जैसे आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आप अपने शरीर को, मतलब आसन प्राणायाम आपने किया हुआ है कि आपका शरीर जो है सीधा और स्थिर बैठ सकता है, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। कम से कम 40 मिनट तो बैठ ही जाए, नहीं तो 20 मिनट तो बैठ ही बैठ। तो फिर शांति से बैठ गया तो अब आपको देखना है ध्यान से, तो मुझे क्या करना है, जो मेरी चेतना है उसको जो चिदाकाश तत्व है उसमें शांत कर देना है, नाम रूप को स्फुरित नहीं होने देना है। जो नाम रूप होगा तो उसमें स्थित नहीं होने देगा, क्योंकि आकाश में नाम रूप नहीं है। तो अगर आपको आकाश में अपनी बुद्धि को स्थापित करना है तो इसका मतलब होता है कि नाम और रूप को विदा करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि नाम और रूप आप में आता कहाँ से है, ये जो आपकी इंद्रियों के 5 दरवाजे खुले हुए हैं इनके द्वारा ही नाम और रूप अंदर आता है। तो क्रम से 5 दरवाजे बंद कर दीजिए, यानी आँख बंद है, कान में कुछ सुनाई ना दे तो अच्छा है, ऐसी जगह पे बैठना चाहिए, नहीं तो ईयर प्लग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और
टेका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो स्पर्श इंद्रिय को बढ़ाएगा। यानी स्पर्श भी कम से कम होना चाहिए। और वैसे भी सुगंध तो वैसे भी आती नहीं, और स्वाद वैसे भी नहीं आता है, तो दो इंद्रियां तो ऐसे ही शांत हैं, आँख, कान और स्पर्श इंद्री। ठीक है, आँख बंद कर लेते हैं तो दृश्य तो नहीं दिखता है, कान बंद कर लो तो शब्द भी नहीं सुनाई देता, लेकिन स्पर्श इंद्री कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है। क्यों? क्योंकि स्पर्श इंद्री सबसे ज़्यादा व्यापी हुई है पूरे शरीर में। आँख तो खाली यही है, स्पर्श इंद्री पूरे शरीर में है, कान तो सिर्फ यही है, बंद करना आसान है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय को बंद करना बहुत कठिन। आपको जब ध्यान में बैठते हैं तो शरीर का जो भान होते रहता है, उसका कारण क्या है? स्पर्श इंद्रिय हर पर कुछ ना कुछ ज्ञान आपके मन में डाल रही है। जब इसको शांत कर लिया जाए तो काम हो जाए। उसके बाद जो चित्त की स्थिति है वो चिदाकाश में ही है, पहचानना भर है, फिर इतना क्रियात्मक है, उसके बाद ज्ञानात्मक है। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए क्रम से, ठीक है, ये जो पाँव के अंगूठे से चालू करो और आदेश देते जाओ कि जैसे मूर्ति होती है ना, मूर्ति, कण कण को इकट्ठा किए, पहले बालू थी, सारे कण अलग अलग थे, फिर उसमें है ना सीमेंट मिलाया, पानी मिलाया, सांचे में ढाल के बना दिया, तो ठोस हो गई, फिर शरीर हो गया। अब उसकी प्रक्रिया को उल्टा कर दो, यानी जितने भी कण हैं शरीर के, अब मैं आदेश देता हूँ कि भाई इस आकृति की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम सब अलग अलग हो जाओ। तो नीचे पाँव के अंगूठे से चालू करते हैं और पाँव का अंगूठे को आदेश देते हैं कि हे पांच भूत जो इस अंगूठे में विद्यमान है, तुम सब जैसे रेत का टीला बना और छू दो, कैसे सारी रेत ढह जाती है, ऐसे ही सारा कण जो है एक एक करके उड़ते जा रहे हैं हवा में और आकाश में विलीन होते जा रहे हैं। अंगूठा गायब, पहली उंगली गायब, खतरनाक ध्यान है, ठीक है। फिर धीरे धीरे दायां पाँव गायब होना चालू होता है, जांग तक आएगा, जांग पूरी गायब है ही नहीं है, वो आँख बंद है, आँख बंद होने पर वैसे भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यह काला काला है तो काला काला दिखाई देता है, हल्का प्रकाश है तो हल्का प्रकाश दिखाई देता है। सिर्फ स्पंद इंद्रिय अटका के रखती है, नहीं तो चिदाकाश तत्व में स्थिति हो जाए। फिर ऐसे बायां पाँव चालू करते हैं, उड़ाते जाते हैं, फिर नाभि तक उड़ा दिया, फिर सीने तक, सीने के बाद हाथ पे चालू करने पे यहाँ हो जाए ना सीने तक, मतलब दायां हाथ उड़ा दिया, फिर बायां हाथ उड़ा दिया, गला उड़ा दिया, जबड़ा है ना, उड़ा दे, खत्म, उड़ गया, आकाश में डाल, शांत हो। क्या है? ज्ञान मात्र में निराकार। चारों तरफ दृष्टि को डालने का, शरीर का भाव उपजेगा, लेकिन उसको महत्व नहीं देना है। मेरे को अपने को क्या महत्व देना है कि आकाश में मैं आकाश रूपी हूँ और मेरी दृष्टि भी आकाश रूप है, यानी मैं आकाश में रह के ही सब कुछ देखने में समर्थ हूँ। हालांकि उस समय ये जो देह भाव है इसको छोड़ा पाना थोड़ा बहुत कठिन है, समय देना पड़ेगा, तब जाके देह भाव छूटता है। अगर देह भाव ना छूट रहा हो तो एकदम छोटे से बिंदु के रूप में जो प्रकाश मात्र है ना, उस रूप में अपने आप को डाल दो, अणुअड़िया। इसीलिए भी क्या वर्णन किया है भगवान रुद्र के विलीन होने का? क्या वर्णन है? अणुमात्र ना, तो किस लिए वर्णन आया ये? इसीलिए तो आया है। यानी जब पूरा देह भाव नहीं छूट रहा है तो सोचो, वैसे भी ये पूरा देह भान होता है तो इसको जो ग्रहण कर रहे हैं ना, अणु मात्र ही है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसी को जा रही है और उस सबको रीड कर रहा है, तभी तो सबसे अलग ठहरा हुआ है। अणु अड़ियान नहीं होता तो सबसे व्यतिरिक्त का अनुभव नहीं कर सकता था। तो उस रूप में अपने आप को देखना कि एकदम अणु मात्र हूँ और मेरी दृष्टि सर्वव्यापी है, आगे की तरफ भी अनंत रूप से दाएं बाएं चारों तरफ देखने का, ऊपर नीचे दसों दिशाओं में एक साथ, कि एक आकाश तत्व है, ज्ञान मात्र तत्व, उसके सिवाय कुछ नहीं। यह ध्यान है, वैसी स्थिति में शांत।
और मैं यही हूँ। अगर ये जो क्या बोलते हैं अंगों का विलीनीकरण ना हो रहा हो तो ओंकार के गुंजन का सहारा लिया जा सकता है, जप का भी सहारा लिया जा सकता है थोड़े समय तक। विलीन हो जाए तो फिर जरूरत नहीं है, फिर कोई वृत्ति उपजे तो ओंकार का गुंजन करके उसको शांत कर देना चाहिए। लेकिन एक बार अगर आपने स्पर्श इंद्रिय के संवेदन से आप ऊपर उठ गए ना, तो फिर आपको कोई खींच नहीं पाएगा, आपकी गति आगे 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 होती जाए। बहुत आनंद, बहुत शांति। ऐसे ध्यान का मैंने काफी अभ्यास किया। पहले इस ध्यान के पद्धति के अनुसार मैं ध्यान करता था, अभी थोड़ी पद्धति बदल गई है। किसी भी पद्धति से करो, लेकिन लक्ष्य आपको पता होना चाहिए कि चिदाकाश तत्व के साथ एकता और देह भाव की निवृत्ति, दो चीजें घटित होनी चाहिए। बाकी बहुत सारी तरीके हैं, जैसे जैसे शरीर में परिवर्तन होते जाते हैं वैसे वैसे ध्यान विधियां भी बदलती हैं, क्योंकि ये जो शरीर रूपी देवता है ये ध्यान में बहुत विघ्न पहुंचाता है। तो शरीर में बदलाहट के साथ साथ ध्यान विधि भी बदलती है। शरीर हाथ में आ गया एक बार तो फिर कोई भी ध्यान विधि जो है जल्दी से काम कर जाती है। और अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो बना बनाया काम बिगड़ जाए। ध्यान ही अल्टीमेट सोर्स है अपने स्वरूप को जानने का, क्योंकि अद्वैत तत्व में पहुंचने के लिए, चिदाकाश तत्व में पहुंचने के लिए ध्यान ही तो रास्ता है। आंख फाड़ के हमेशा देखते रहोगे द्वैत विदा हो जाएगा। कितने विचार करो मिथ्या है, वो सामने ही खड़ा रहेगा और तुमको कभी आनंद का अनुभव नहीं, या आनंद एक क्षण आएगा अगले क्षण चला जाएगा। बापू जी को साक्षात्कार हुआ तो क्यों हुआ, है ना? रहे ना मछली जल बिन जैसे, ध्यान का स्वाद लगा जाकर। ये निष्ठा थी नारायण, हमने गुरु जी के जीवन से सीखा ही कहा। जो चीजें हमें सीखनी चाहिए थी वो हम नहीं सीख पाए। और जब बापू दादा गुरु जी ने कृपा की, कुछ समय देखो सहज समाधि सिद्ध हो गई थी बापू जी की, घंटों घंटों भर उसी तत्व में समाधिस्थ रहते थे। तब तो जाके संवेदन को झेलने की सामर्थ्य आई। लेकिन इन चीजों की तरफ ध्यान कहाँ जाता है, या ध्यान दिलाया ही नहीं जाता है। बोलना नहीं चाहिए। देखो सीधी सी बात है कि शिष्य को अपने गुरु का अनुकरण करना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे चल के आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, तब तो। नहीं तो मनमाने तरीके से कोई कुछ भी बोले और अपन करते रहे तो नहीं होता। येन मार्गेण मुनिः सर्वज्ञ तुम प्रपेति। ठीक है, यह भी ध्यान की एक विधि हो सकती है, इसका भी अनुसरण कर सकते हैं और ये आपकी चेतना को ऊपर उठा दे। लेकिन थोड़ा बल होना चाहिए, क्योंकि एक तो कई लोग तो दृश्य के संवेदन को ही नहीं रोक पाते, आंख बंद करते हैं तो नाना प्रकार की कल्पनाएं चलने लगती। क्यों चलने लग रही? तुम्हारे पास बल ही नहीं है कि तुम अपने मन को एक दिशा में प्रवाहित कर सको। ध्यान कौन कर पाता है? जिसका जप सिद्ध हो गया वो ध्यान कर पाएगा, जिसका जप सिद्ध नहीं हो ध्यान नहीं कर सकता है। बैठेगा, सो जाएगा, सोने को ध्यान मान ले तो ठीक। क्यों? क्योंकि मन के ऊपर लगाम कौन लगाता है? जप। मन के अंदर परिवर्तन की ऊर्जा कौन डालता है? जप। सबसे पहले है जब गुरुजी देखते हैं ना कि ईश्वर की ओर चलना चाहता है और इसके पास कुछ नहीं है, तो उसको किस चीज का उपदेश दिया जाता है? जप वृत्ति बनाने का। ठीक है, देखो क्रम बताता हूं। संसार में जीव है तो सबसे पहले है जीव वृत्ति, फिर संसार में गया, बोला हम संसाराकार वृत्ति बनाएंगे। फिर क्या घटना घटी? संसार ने दिया दुख, फिर क्या बना? दुखाकार वृत्ति।
फिर बोले अब दुख से मैं छूट जाऊं, तो संतों के पास गया, तो संत ने बोला दुखाकार वृत्ति है, निवृत्त होना है दुख से। बोले हाँ। बोले ठीक है, हम तुमको मंत्र देते हैं, तुम जपाकार वृत्ति बनाओ। तो उसने जपाकार वृत्ति बनाई। तो जपाकार वृत्ति से क्या हुआ कि जिस इष्ट का मंत्र दिया गया था उसके प्रति भक्ति जन्म ले ली। तो वृत्ति क्या बन गई? बोले भक्ताकार वृत्ति, या भक्ति के आकार की वृत्ति बन गई। ईश्वर से प्रेम होने लग गया। जब ईश्वर से प्रेम होने लग गया तो फिर क्या उत्पन्न होगा? प्रेम दो जगह तो रह ही नहीं सकता, संसार से प्रेम हटेगा और ईश्वर से प्रेम होगा, तो आएगी वैराग्य वृत्ति। जब आएगी वैराग्य वृत्ति, तो वैराग्य वृत्ति कहाँ लेके जाएगी? ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में। फिर ब्रह्म ज्ञानी गुरु उसको क्या देंगे? ब्रह्म विद्या का ज्ञान। फिर कौन सी वृत्ति बनेगी? बोले श्रवण के आकार की वृत्ति, श्रवणाकार वृत्ति। सुन लिया, फिर उसको समझने के लिए अपने गुरु भाइयों के साथ बैठ के सत्शास्त्रों का अभ्यास करेगा, तो कौन सी वृत्ति बनेगी? मननाकार वृत्ति। फिर मननाकार वृत्ति बनी, समझ लिया, फिर ब्रह्म तत्व को अच्छे से समझ लिया। निधिध्यासन में उसने अपनी वृत्ति को डाला। किस वृत्ति को डाला? ब्रह्म वाली वृत्ति को। तो उसी को आप बोल दो ब्राह्मी वृत्ति लास्ट में बनती है, जो निधिध्यासन के द्वारा बनाई जाती है। फिर वही ब्राह्मी वृत्ति ब्रह्म तत्व का बोध कराती है। ये पूरे का पूरा रास्ता है जिसके द्वारा आदमी चलता है। चालू कहाँ से हुआ था? जीव वृत्ति के रूप में जन्मा, संसार वृत्ति, दुख वृत्ति, फिर संत शरणागत वृत्ति, जप वृत्ति, भक्ति वृत्ति, वैराग्य वृत्ति। इसी वैराग्य का नाम षट संपत्ति होता है या साधन चतुष्टय होता है। फिर वैराग्य वृत्ति के बाद फिर मुमुक्षु वृत्ति, फिर श्रवण वृत्ति, फिर मनन वृत्ति, फिर ब्रह्म वृत्ति। ब्रह्म वृत्ति के बाद ब्रह्मबोध। ये क्रम कहा जाता है। ठीक है, चलो विश्राम लेते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।